दोस्तों, कुछ वर्षों से लगातार यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ चुका है और लोगों को आज कुछ भी कहने की स्वतंत्रता ही नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद से हम सब यही कह रहे थे कि नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज भी सभी भारतीयों को अपनी बातों को रखने का पूरा मौका मिलता है तथा संविधान द्वारा प्रदान किए गए आर्टिकल 19 आज भी काफ़ी मजबूती से खड़ा है। परंतु अब जाकर के धीरे धीरे यह समझ में आने लगा है कि भारत में वाकई में अब कोई भी अपनी बातों को सबके सामने नहीं रख सकता है। दोस्तों, आज के समय में यदि किसी को भी अपनी बात को समाज तक पहुंचाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग और सहायता तो लेनी ही पड़ती है। परंतु क्या हो जब यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी बातों को रखने का मौका ही ना दे। अब धीरे धीरे ही सही, परंतु लोगों को ये समझ में आने लगा है और अब धीरे धीरे आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से बायस्ड हो चुकी है और ये मात्र उन्हीं कंटेंट्स और उन्हीं आवाज़ों को दुनिया तक पहुंचाने के काम करती है जो उनके एजेंडे और नैरेटिव को सूट करती है। जी हाँ, यदि आज तक आप इस बात से अनजान थे तो आप ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो भी आप देखते हैं और पढ़ते हैं वे वही कंटेंट्स होती हैं जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाना चाहती है। दोस्तों, यदि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यह मुख्य तौर पर एक बड़े और अमीर देश से संबंध रखती है और इसीलिए ये केवल अपने ही देश के एजेंडे और नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये प्लेटफॉर्म्स अपने ही देश की सरकार की तरह दोहरा चरित्र रखती है और मानवाधिकार, लोकतंत्र, लिबरलिज्म इत्यादि के नाम पर केवल घोर हिंसक वामपंथ को बढ़ावा देने का काम करती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर यदि आप अपनी बातों को रखते हैं जो उनके एजेंडे को सूट नहीं करते तो ये आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं और आपको अपनी बातों को रखने का मौका तक नहीं देते। भला ये कैसा लोकतंत्र है जिसके बारे में ये दिखावा करते हैं। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात करें तो यह पूरी तरीके से घोर वामपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों द्वारा ही चलाया जाता है, जिसमें आप यदि इनके अनुसार नहीं बोलते हैं तो आपको बोलने तक का मौका भी नहीं दिया जाता है और यह सब मानवाधिकार और लोकतंत्र की आड़ में किया जाता है। सोचिए, ये कितने घिनौने तरीके से अपने कुकृत्यों को छिपाने का काम करते हैं। एक्स पर आप चाहे तो खुली इच्छा से भारतीय लोगों के प्रति घृणा का भाव रख सकते हैं तथा भारतीयों के खिलाफ खुले तौर पर नस्लभेदी टिप्पणी भी कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। परंतु यदि आपने इसका विरोध किया तो हो सकता है कि आपके अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाए। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। अभी कुछ महीनों पहले ही एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ट्रेंड कर रहा था, जिसमें जमकर भारतीयों के खिलाफ नस्लभेदी कमेंट्स किए गए और एक्स का एल्गोरिदम भी इसे जानबूझकर प्रमोट कर रहा था। दरअसल ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी प्लेटफॉर्म के लिए भारत में काम करने वाले कुछ भारतीय कर्मचारी थे जो ऐसा कार्य कर रहे थे। दरअसल ये लोग मात्र कुछ पैसों के लिए अपने विदेशी मालिक के इशारे पर इस प्रकार के कुकृत्यों को अंजाम दे रहे थे। इन्हें देखने के बाद हमें उन भारतीय सिपाहियों की याद आती है जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे और मात्र कुछ पैसों के लिए ही अंग्रेज़ों के आदेश पर अपने ही देश के नागरिकों पर अत्याचार करते थे तथा गोलीबारी में निर्दोष बच्चे और महिलाओं तथा निर्दोष लोगों की लीला समाप्त कर देते थे। ऐसा करके ये भारतीय सिपाही अपने अंग्रेजी मालिकों के लिए वफादारी तो जरूर दिखाते थे, परंतु अपने ही देश के लिए वो सबसे बड़े गद्दार थे। आज इन विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नस्लभेद और घृणा को फैलाने का काम कर रहे हैं, इन्हें यदि गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। हम जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार ऐसे लोगों को क्या कहा जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में केवल एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस प्रकार के कुकृत्यों को अंजाम दे रहा है। लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो एक बड़े विदेशी देश से ताल्लुक़ रखते हैं वे सभी इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हम कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केवल ऐसे ही कंटेंट्स को प्रमोट और उसके रीच को डाउन कर दी जाती है और इंस्पिरेशंस भी लोगों तक नहीं भेजे जाते हैं और इस प्रकार के सब केवल लोकतंत्र और मानव नाम पर किया जाता है। इस के लिए हम भारतीय भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कभी भी इन सभी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के स्थान पर भारतीय विकल्पों को तैयार करने का काम ही नहीं होकर के सामने भी आए थे नहीं की। भारतीय प्लेटफॉर्म्स सामने आए जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कू एप्लीकेशन भी एक बढ़िया एप्लीकेशन थी, परंतु जैसे प्लेटफॉर्म्स को स्वीकार किया है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हमें इन विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रपंच को समझते हुए इनके इस गंदे खेल को रोकना होगा। करते हैं कि इस विषय में हम भारतीय कुछ अच्छा कर पाएंगे। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।